ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है रात का टाइम और यहाँ बज रहे हैं 8। तो इस टाइम आपको पता ही है किचन में काम करने का टाइम होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ डिनर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो लोग मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ठंड का टाइम हो रहा है काफ़ी, तो हस्बैंड भी आ गए हैं शॉप से, तो वो भी पास खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे तुम मक्की के आटे की रोटी बना के दो। पहले बोले मुझे एक ही रोटी खानी है, तो मैंने उसी हिसाब से आटा निकाला। आटा फ़िलहाल ख़त्म हो चुका था और आज मैंने मल्टीग्रेन आटा और बेसन और मक्की का आटा वगैरह जो ख़त्म हो रखा था सामान, उसे भी मंगा लिया। फिर वो बोले कि नहीं, चलो तुम मेरे लिए 2 फुलके बना दो। तो मैं उस हिसाब से 2 फुलकों का यहाँ पे आटा गूँथने लगी हुई हूँ। तो फ़िलहाल साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये बीच में मैंने एक वीडियो अपनी डेली रूटीन की डाल दी है। अभी मेरी जो जैसलमेर वाली 2-3 वीडियोज़ हैं वो और भी आनी बाकी हैं। तो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर देखिएगा और उसे शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच करिएगा, ताकि जिन लोगों ने जैसलमेर को नहीं देख रखा, इतनी डीपली नहीं देख रखा, वो लोग उसको देखें। क्योंकि जैसलमेर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमने काफ़ी टाइम लगा कर वहाँ पे एंजॉय की हैं, और उसका नशा अब तक मुझे है, मेरी यादों में वो धँस चुका है। और मेरे ख़्याल से अब तक मेरी जो यादों में है, सबसे अच्छा जो टूर हमने किया है, जो विज़िट रहा है, जो टूरिस्ट प्लेस रहा है, वो राजस्थान का इस बार जैसलमेर का रहा है। तो बहुत अच्छा लगा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ़िलहाल आज मैं अपना इवनिंग का डेली रूटीन जो है वो आपको आने के बाद में वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेटा भी यहाँ पे आके खड़ा हो गया और वो भी मेरे साथ बातें कर रहा है कुछ अपनी, और साथ में रोटी हो गई है तैयार। और बहुत अच्छा लगता है जब सर्दियों में सब लोग आस-पास खड़े हो जाते हैं और गरम-गरम रोटी सब लोग ले लेते हैं। क्योंकि मेरे में खुद एक ये मेरा माइनस पॉइंट ही समझ लीजिए कि मुझे ना गरम-गरम रोटी अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को मैं गरम रोटी ही दूँ। तो अपने हस्बैंड को भी मैंने खाना खिला लिया है और बच्चों को भी दे दिया है। अब लास्ट में मैंने अपने लिए रोटी ली है और अब मैं खाने जा रही हूँ। और खाने के बाद आई तो अब मैंने सारी किचन समेटनी स्टार्ट कर दी है। और मुझे याद है कि जब हमारी मम्मी भी खाना बनाती थी, तो हम 4 भाई-बहन हैं, तो हम सभी लोग मम्मी के साथ किचन में एक मम्मी दरी बिछा दिया करती थी और रसोई का दरवाज़ा बंद कर देती थी, और हम सारे जने भाई-बहन बैठ जाते थे इकट्ठे, और फिर मम्मी एक-एक करके हमें रोटी देती थी। और कभी-कभी तो हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे कि उसको पहले क्यों दे दी, उसको पहले क्यों दे दी। तो मम्मी सबको एक रोटी के 4 टुकड़े बना के देती थी कि लो अब तुम लोग चारों बराबर-बराबर खा लो। तो वो दिन भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ मैं फ़िलहाल अब करने लग गई हूँ किचन क्लीन। तो शाम को मैंने चाय के साथ उबाल ली थी शकरकंद, और उसमें से अब 1 पीस बचा था। उसको अब मैंने हॉटकेस में से अलग कर लिया है और उसको अब मैं फ्रिज में करूँगी। और अब मेरी बहुत ज़्यादा जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्लीनिंग, किचन की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मक्खन हो गया, आटा हो गया, बची हुई सब्जियाँ हो गई, जो भी दूध वगैरह हो गया, उन्हें मैं फटाफट से किचन में से समेट के फ्रिज में रखना स्टार्ट करूँगी। और अब इसके साथ-साथ ही जो मैंने बेसन ख़त्म हो गया था, जो मल्टीग्रेन आटा तो इस बार अब नया मँगवाया है, क्योंकि हमें किसी ने सजेशन दिया है कि मल्टीग्रेन आटा खाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आज मैंने मल्टीग्रेन आटा मँगवाया है। पहले एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो वो कुछ दिन मैंने यूज़ किया था। लेकिन इससे क्या होता है कि रोटी जल्दी काली हो जाती है, तो बच्चे थोड़ा-सा नखरा करते हैं, उस वजह से मैंने ये मँगाना छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए अगर थोड़ा-सा स्पेशल कुछ करना भी पड़ा तो मैं करूँगी। इसीलिए मैंने मल्टीग्रेन आटा मँगवाया है। अभी तो फ़िलहाल 1 किलो ही मँगवाया है। उसको मैं अलग डिब्बे में रखूँगी और बेसन को भी अलग डिब्बे में भर लूँगी। सेंधा नमक भी मँगवाया है और कुछ मँगवाई है मैंने मेथी दाना, क्योंकि वो भी अब डेली रूटीन में
मुझे पीना है। तो ये सब अब काम मैं फटाफट करूँगी क्योंकि आज मेरा टास्क है 1 घंटे में ही मैंने सारा का सारा काम रात का, सर्दी की रातों का ख़त्म कर देना है। और ये 1 घंटे का काम मुझे कई दिनों तक का आराम दे जाएँगी, क्योंकि अब सर्दी है तो बेसन का चीला भी खाया जाएगा, पकौड़े भी खाए जाएँगे और मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ होगा, मेथी दाना भी भिगोया जाएगा। तो ये 1 घंटे का काम और मेरा काफ़ी दिनों का आराम हो जाएगा। तो बस अब इन डिब्बों को भी सेट करने लगी हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि झुकना नहीं है। पर आप हम लेडीज़ की प्रॉब्लम देखिए कि हम कौन-सा काम ना झुक के करें। बच्चे कहते तो हैं कि मत झुको, मत करो, लेकिन देखिए अब ये सब सेटिंग जो है डिब्बों की, थोड़ी-सी अब बिखर भी गई है क्योंकि इतने दिन मैं बाहर लगा आई हूँ, तो थोड़ा-सा घर अभी फैला हुआ है। तो अब मैं इन सबको धीरे-धीरे सेट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भी सर्दी के बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अब इन सबको काम को फिर से रूटीन में लाना एक बार थोड़ा-सा 2-3 दिन लगेंगे, तो उसी कामों में मैं सब लगी हुई हूँ। और मैं, जो मेरी फ्रेंड है, एक सब्सक्राइबर हैं, लाइफ एक्सप्लोर विद प्रतिभा, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने कल वाली मेरी वीडियो पे बहुत अच्छा मेरे को कमेंट लिख के दिया है, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को समझती हैं कि जो वीडियो बनाता है कितनी मुश्किल से वीडियो बनाता है, और हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और उस वजह से हमारी जो रियलिटी होती है हम हाउसवाइफ की, वो तो वीडियो लोग पसंद ज़्यादा नहीं कर रहे, जबकि ऊट-पटांग जो लोग हरकतें करके एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उनसे लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बहुत वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो उन्होंने, जो मैं डीमोटिवेट हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट मुझे करे हैं और मुझे फिर मोटिवेशन दिया है। मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत अच्छे, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर हैं। तो यहाँ मैंने जो आटे की पन्नियाँ थीं, उन्हें मैंने काट के सँभाल के रख लिया है, क्योंकि जो मक्की के आटे की जब रोटियाँ बनती हैं, तो उन पन्नियों को हम किसी भी तरीके से काम में ला सकते हैं। और यहाँ मेथी दाना भी अब मैं शीशी में डाल के रख दूँगी। और अब ये कुछ मार्केट से सब्जियां ले आए थे, जिसमें धनिया है और टमाटर है। फ़िलहाल तो अभी धनिया को साफ़ करने का टाइम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारा किचन का काम समेटना है, जिसमें कि खाना बनाना भी हो जाएगा, बर्तन समेटने भी हो जाएंगे, दूध गर्म भी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं धनिया को क्या करूँगी कि इसके जो रबड़ बैंड हैं वो खोल दूँगी, और रबड़ बैंड साइड में एक मैं डिब्बी में रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी काम आते हैं फिर किचन में। इन छोटी-छोटी बातों का ही हम हाउसवाइफ ध्यान रखते हैं, तो जुगाड़बाजी से देखो अपना आप क्या-क्या काम चला लेते हैं। तो ये धनिया ख़राब ना हो, इस चक्कर में मैंने क्या किया है कि इसको कपड़े में लपेट के और पन्नी में बांध के एक बार मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर से इसको बाद में साफ़ करूँगी। और इन टमाटरों को मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी टमाटर आते हैं इन्हें मैं छाँट लेती हूँ, और जो सॉफ्ट टमाटर होते हैं उन्हें पहले अलग कर लेती हूँ, ताकि वो जल्दी यूज़ हो जाएँ, और जो टाइट टमाटर होते हैं उन्हें मैं अलग रख लेती हूँ, ताकि वो थोड़े दिन और चल जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो ख़राब होने का टमाटर का डर होता है, वो जल्दी जो ख़राब होने वाले होते हैं उन्हें हम पहले यूज़ कर लें, तो हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। तो चलो जी, अब किचन का जो समेटा-समेटी का काम था वो सारा निपट गया है। अब आता है डस्टबिन को क्लीन करना। अब तक जो शाम से लेके अब तक किचन में जो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा हुआ था, उसको अब मैं बड़े डस्टबिन में डालूँगी, और जो जूठे बर्तन हैं उनको साइड में करूँगी, और जो धुले हुए बर्तन हैं उनको अब मैं लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह फिर बहुत आराम से सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी अगर मैं इस तरीके से मैनेज करके रखूँगी। तो अब ये कुछ डिब्बे भी मैंने हाथों हाथ धो लिए थे, तो वो भी अब सूख गए हैं, तो अब इन्हें भी मैं एक जगह पे रख दूँगी, और फिर किचन मेरी साफ़ साफ़ हो जाएगी। और हम सब लेडीज़ का मन करता ही है कि जब भी हम किचन में घुसें
तो हमें खुली खुली सी किचन और साफ़ सुथरी सी मिले। इससे हमें काम करने में बहुत हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो यही बात है कि अगर हम जो साथ साथ काम करने वाले हैं उन्हें साथ साथ निपटा लें तो एक तो हमारे किचन का टाइम बहुत बच जाता है और साथ में हमारी किचन भी साफ़ सुथरी लगी रहती है। तो मेरा तो मन यही करता है कि मैं जितनी कोशिश करूं कि अपनी किचन को मैं साथ साथ उसको क्लीन करती चलूं, क्योंकि अगर जैसे ही हम ये बर्तन लगा के रख देते हैं तो सुबह हमें किसी भी बर्तन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अपनी अपनी जगह पे सारा सामान सिमटा पड़ा होता है। तो एक हर चीज़ की ना जगह बना के रखनी चाहिए, जिससे कि आप एक बार आप बहुत सारा इकट्ठा काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि मेरा पतीला यहाँ पड़ा होता है, कड़छी यहाँ पड़ी होती है, कुकर यहाँ पड़ा होता है, डिब्बे यहाँ पड़े होते हैं, तो आप एकदम से बिना ध्यान लगाए भी फटाफट आपका हाथ वहीं पहुँच जाता है। इसीलिए हम हाउसवाइफ को चाहिए कि हर चीज़ की एक जगह पैट बना के रखनी चाहिए और वो ही फिर बच्चों को भी आदत पड़ जाती है कि फ़लानी चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। जैसे मेरे घर में अब लगभग काफ़ी चीज़ों का मेरे बच्चों दोनों को पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। इसलिए कई बार जब गेस्ट घर में आ जाते हैं तो बच्चे मेरे से नहीं पूछते और वो चीज़ें ले आते हैं। तो बर्तन समेट लिए हैं तो अब मैं जा रही हूँ दूध का डिब्बा बाहर रखने और साथ में मटर के छिलके, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी मटर छीली थी तो उसके जो छिलके होते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ। जो कि दूध वाले भैया आते हैं मैं उन्हें वो मटर के छिलके पन्नी भर के पूरी सर्दी में यही करती हूँ और दे देती हूँ। और गर्मियों में मैं खरबूज और तरबूज के जो छिलके होते हैं वो उनकी गाय भैंसों के लिए दे देती हूँ। तो हमें ये काम भी अपने कर्म अच्छे करने के लिए करने चाहिए। फ़िलहाल मेरा तो ये मानना है, क्योंकि कर्मों का ही हमें फल भुगतना पड़ता है। और इसके साथ साथ देखिए जो हम काम करते हैं वो हमारे बच्चों को भी पता होता है तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं कभी ना कभी फॉलो ज़रूर करते हैं। तो बस इसके साथ अब मेरी किचन आ गई है क्लीनिंग पे, ये लास्ट काम है क्योंकि बर्तन भी सिमट चुके हैं। और अब मैंने क्या किया कि गीला कपड़ा कर लिया है और हर चीज़ को अब मैं पोंछती जा रही हूँ और बीच बीच में मैं बार बार कपड़ा धोती जा रही हूँ। वैसे ना सर्दी की रात में ये काम करने बहुत मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं काफ़ी थक चुकी होती हूँ, मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो चुकी होती है। मन तो नहीं करता कि मैं किचन को इतना समेटूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि 10-15 मिनट की बात है, अगर मैं इसे कर लूँगी तो सुबह बहुत मज़ा आ जाएगा और सुबह बहुत कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आपको अच्छी सी दिखती हुई मिलती है तो आपका काम करने का मन करता है। तो इसके साथ ही मैंने विंडो में जो रखी हुई चीज़ें हैं वहाँ भी एक गीला कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि वो मेरा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह करूँगी, इससे अच्छा अभी ही हाथ मार लेती हूँ। तो अब मैंने देखा है तो लगभग 9 बजने वाले हैं और 8 बजे मैं लगी थी, किचन में आई थी और 9 बजे तक देखिए मेरा सारा काम निपट चुका है। तो सिर्फ़ 1 घंटे में ही मैंने इतना काम, ठंड की जो रात है, जो इवनिंग से लेकर रात तक का काम मैंने 1 घंटे में ही सारा निपटा लिया है। और उसमें इतना काम निपटा लिया है कि कई दिनों का भी मुझे आराम मिल जाएगा। तो बस अब मैंने हाथ धो लिए हैं और इसके बाद मैं बना लूँगी दूध वग़ैरह। और लास्ट काम रात का मेरा ये रहता है कि जो किचन टॉवल होता है जो दिन भर यूज़ हो जाता है उसे मैं उतार देती हूँ और दूसरा किचन टॉवल टांग देती हूँ और उसे मैं एक अलग बाल्टी में रख लेती हूँ कि अगली मॉर्निंग टाइम मिलेगा तो तब मैं गर्म पानी से उसको धो लूँगी। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।